तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर पूरे बुक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनते हैं उन सभी प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे और 95% प्रश्न आपके यही से आने वाले हैं और आपको 100% जो प्रश्न मिलेंगे आई होप कि यही से मिले, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? किसमें एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? किसमें? एल्कोहल तथा KI की जो अभिक्रिया होती है हमारी, उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? देखिए यहाँ पर जो अभिक्रियाएं हुई हैं 2KI प्लस H2SO4 से अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बना रहा है 2KHSO4 प्लस 2HI बना रहा है और यहाँ पर देखिए क्या बना रहा है 2HI प्लस H2SO4 क्रिया करके यहाँ पर क्या बना रहा है 2H2O प्लस I2 प्लस SO2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इन अभिक्रियाओं में H2SO4 जो ऊपर अभिक्रियाएं हमारी दे रखी हैं, इन अभिक्रियाओं में क्या है कि इसमें जो H2SO4 है एक ऑक्सीकारक है, क्या है एक ऑक्सीकारक है। यह अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रिया जब होती है तो उसके दौरान क्या होता है कि HI को I2 में परिवर्तित कर देता है, I2 में ऑक्सीकृत कर देता है एवं HI एक एल्कोहल की क्रिया से एल्किल हैलाइड का निर्माण को रोकता है। जो हमारा यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक एवं HI जो हमारा है HI तथा एल्कोहल की जो अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के निर्माण को क्या करता है, यहाँ रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस समस्या के निदान के लिए जो हमारी यहाँ समस्या है, इस समस्या के निदान के लिए H2SO4 के स्थान पर किसके स्थान पर H2SO4 के स्थान पर फास्फोरिक अम्ल जो हमारा फास्फोरिक अम्ल है H3PO4 क्या H3PO4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? H3PO4 का प्रयोग किया जाता है जो कि अभिक्रिया के HI उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है अभिक्रिया के HI उपलब्ध कराता है तथा H2SO4 के समान I2 नहीं देता है। किसके समान? H2SO4 के समान क्या नहीं देता है, I2 नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रक्षी कोलायड क्या है? जो रक्षी कोलायड होता है वह क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। इसका एक उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे आपको बताते हैं। आप देखिए जब किसी द्रव विरोधी कोलायड विलयन में जब किसी द्रव विरोधी का मतलब कि जो द्रव में आसानी से न घुले, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो द्रव में आसानी से ना घुले। जब किसी द्रव विरोधी कोलायड विलयन में विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने से क्या मिलाने से विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलायड विलयन की पूर्व द्रव स्नेही कोलायड विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है। तो किसमें? यहाँ पर पूर्व द्रव स्नेही कोलायड विलयन की कुछ मात्रा को जब डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलायड स्कंदन रुक जाता है। क्या रुक जाता है? द्रव विरोधी हमारा जो कोलायड है, कोलायड का स्कंदन क्या हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात उसका अस्थायित्व बढ़ जाता है। उसका क्या हो जाता है, अस्थायित्व बढ़ जाता है। यह प्रक्रम रक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्षण कहलाता है। वे द्रव स्नेही कोलायड
यानी वे द्रव स्नेही कुलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कुलाइडों का स्कंदन से अस्थायित्व बढ़ जाता है। किससे? द्रव विरोधी कुलाइडों का जो स्कंदन का अस्थायित्व है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और देखिए क्या होता है कि रक्षी कोलाइड जो हमारे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। और इस प्रकार प्राप्त द्रव विरोधी कोलाइड विलयन, जो इस प्रकार प्राप्त द्रव विरोधी कोलाइड विलयन होते हैं रक्षित कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रक्षित कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोल्ड के कोलाइडी विलयन में, किसमें? गोल्ड के कोलाइडी विलयन में यदि सोडियम क्लोराइड का विलयन, किसका? यदि सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला दिया जाए तो यह स्कंदित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। किंतु इस कोलाइडी विलयन में यदि जिलेटिन की अल्प मात्रा मिला दी जाए या डाल दी जाए तो NaCl विलयन द्वारा स्कंदन क्या हो जाता है? रुक जाता है। इस प्रकार जो हमारा जिलेटिन है यहाँ एक रक्षी कोलाइड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? रक्षी कोलाइड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? अमोनिया की क्लोरीन से क्या अभिक्रिया होती है? जो अमोनिया होती है, अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो अमोनिया की क्लोरीन से जो अभिक्रिया होती है निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। ठीक है, निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जब अमोनिया आधिक्य में, जब अमोनिया आधिक्य में होती है तो N2 तथा NH4Cl प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? जब अमोनिया आधिक्य में होती है तो N2 तथा NH4Cl प्राप्त होता है। ठीक है, जब अमोनिया अधिक होगा तब क्या प्राप्त होगा? हमें NH4Cl प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 8NH3 + 3Cl2 बनाएगा। N2 + 6NH4Cl क्या बनाएगा? N2 + 6NH4Cl बनाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, जब क्लोरीन आधिक्य में होती है, जो क्लोरीन होती है जब आधिक्य में होती है तो NCl3 तथा HCl प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? NCl3 तथा HCl प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए NH3 + 3Cl2 क्रिया करे क्या बनाएगा? NCl3 + 3HCl बनाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है, अक्रिय गैसों का मतलब जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वे देखिए क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? बाहर के सभी कोष क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर और बाहर के सभी कोष क्या होते हैं? पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जो हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, ठीक है, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, किसका? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है 2CH3CH2I, क्या? 2CH3CH2I + Zn। ठीक है, क्रिया करे क्या बनाएगा? CH3CH2CH2CH3 क्या बनाएगा? CH3CH2CH2CH3 + ZnI2 क्या बनाएगा? + ZnI2 बनाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका? विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड को, किसको? सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड, किसके साथ? एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए C2H5ONa क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा प्लस C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड हो जाएगा। क्या? आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, जब इससे क्रिया होगा तो क्या बनाएगा? डाई एथिल ईथर क्या बनाएगा? C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बनाएगा प्लस NaI। ठीक है, क्या बनेगा? NaI बनेगा, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड भी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, यानी शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वह क्या होता है? सुक्रोज होता है, स्टार्च होता है, या ग्लाइकोजन होता है, या फ्रक्टोज होता है। तो अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या होता है हमारा? ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए अंगुली छापन क्या है। जो डीएनए अंगुली छापन होता है वह क्या होता है, इसके अनुप्रयोग आपको लिखना है। तो डीएनए अंगुली छापन क्या है, हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के जो अंगुली छाप होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव के जो अंगुली छाप होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, वह अलग अलग होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, अंगुली के जो शीर्ष होता है उस पर होते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी पहचान करने के लिए इन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जा रहा। इसको अगर देखिए, जो व्यक्ति की पहचान है, पहले आप देखिए जो अंगूठा आपका लेते थे स्याही में बोर कर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपका जो आधार से सारी चीज़ें आधार से लिंक कर दी गई हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की जो पहचान करने के लिए इन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जा रहा है, चूँकि उन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए अंगुली छापन काम में लेते हैं, जिस कारण इसे डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, इन्हें किसी भी शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद।